हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड के अंतर्गत जो सीआरपी बीआरपी की जो भर्ती है दोस्तों, इससे संबंधित हम विशेष इन्फॉर्मेशन पर चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को जो है किसी कारणवश अभ्यर्थी निरस्त किया गया है, यानी कि उनको नॉट एलिजिबल घोषित किया गया है दोस्तों। और साथ ही कुछ अभ्यर्थी एब्सेंट हैं, तो उनको भी यहाँ पर नॉट एलिजिबल की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट्स, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें साथ ही प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता के आधार पर भी कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो पूरी डिटेल्स इस पर स्टडी करेंगे और साथ ही पूरे लिस्ट पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जो अभ्यर्थियों की लिस्ट बनी हुई है उस पर हम पूरे विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। और किन अभ्यर्थियों का इसमें वेटिंग लिस्ट आ सकता है, इस पर भी हम इसमें चर्चा जरूर करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को हम। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ये है 26 सितंबर की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये सीआरपी बीआरपी की जो भर्ती हुई है, इसके अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से इसको आउटसोर्स एजेंसी द्वारा अलंकित लिमिटेड द्वारा इसको काउंसलिंग प्रक्रिया की गई थी। तो इस दौरान जो है प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता और विसंगतियों अथवा अनुपस्थित होने के कारण अनर्ह अभ्यर्थी की सूची समग्र शिक्षा उत्तराखंड की वेबसाइट पर जो है यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सूची में अंकित विवरणानुसार अपना प्रत्यावेदन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के की तिथि से 7 दिनों के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तराखंड की ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जा सकता है। और ईमेल के माध्यम से प्राप्त प्रत्यावर्तनों पर ही विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो अपडेट थी ये 26 तारीख को निकल गई थी। और आप लोगों को हम रिमाइंड यहाँ पर करा रहे हैं अपने इस क्लास के माध्यम से कि 7 दिन के अंतर्गत आपने इसको भेजना था। और आपको मिलता है 26 के बाद 27, 28, 29, 30 और 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, तो 3 तारीख को इसको जो है लास्ट डेट यहाँ पर हो जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उसको इसको कल एटलीस्ट जो है अपना जो है प्रत्यावेदन ईमेल आईडी के माध्यम से इसको ज़रूर भेज दें, क्योंकि ईमेल के माध्यम से प्रत्यावर्तन भेजना आसान काम है। तो कम से कम 3 तारीख को आप भेज सकते हैं, जो अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं भेजा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या स्थितियाँ हैं, क्यों ये सब कुछ हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिस्ट है अभ्यर्थियों की जिनको जो है किसी कारणवश बाहर किया गया है। जैसे सब्जेक्ट बीआरपी हिंदी के अंतर्गत है दीपक, एक अभ्यर्थी हैं जिनका नाम दीपक है। तो ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से हैं, ईडब्ल्यूएस इनका है। तो ये जो है अनरिजर्व की कैटेगरी में है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इनका जो रिमार्क में आया है, देखो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नॉट वैलिड, यानी कि कहीं ना कहीं इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से रह गया है। इसके अलावा मोनिका जो है दोस्तों ये नॉट एलिजिबल, इनको डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा सुस्मिता नॉट एलिजिबल हैं। उसके अलावा आदित्य दीप जिग्ना कुछ ऐसा नाम है इनका, तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नॉट वैलिड है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मनीषा थापा हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नॉट वैलिड हैं। सनूप लाल हैं दोस्तों, नॉट एलिजिबल, इनको कर दिया गया है। इंदू जो हैं इनका जो है एब्सेंट ये हैं, इसलिए इनको नॉट एलिजिबल किया गया है। उसके अलावा अनुरंजन है दोस्तों, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नॉट वैलिड, तो इनका ईडब्ल्यूएस जो है हो सकता है इसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई हो। तो कहीं ना कोई रीजन है जिस कारण से अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन यहाँ पर निरस्त किया गया है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं नीमा करके एक कैंडिडेट, और इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नॉट वैलिड है। अभिनव जो है एब्सेंट हैं यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट है एब्सेंट हैं सुमन जोशी। और रमेश चंद्र तिवारी हैं दोस्तों, नॉट एलिजिबल हैं। और उसके बाद अपर्णा चन्याल हैं, ये भी एब्सेंट हैं। योगिता रानी हैं, ये एब्सेंट हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी एब्सेंट की वजह से भी इसमें रह गए हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आफ्टर काउंसलिंग ऑन कंसिडरेशन बीआरपी मैथ। तो बीआरपी मैथ्स में दोस्तों 4 कैंडिडेट यहाँ पर जो है आपका नॉट एलिजिबल की श्रेणी में है। जैसे अजय प्रसाद हैं, एब्सेंट हैं ये। और उसके अलावा हिमांशु प्रजापति हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट नॉट वैलिड है।
अंकिता जो है बमराड़ा हैं, ये जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नॉट वैलिड है इनका। अखिलेश सिंह हैं दोस्तों, ये एब्सेंट हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे कैंडिडेट दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीआरपी साइंस के अंतर्गत भी काफ़ी सारे कैंडिडेट दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कम से कम इनका जो रिमार्क में दिया गया है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी एब्सेंट हैं। तो हो सकता है एब्सेंट इसलिए हो कि उनका कहीं एलटी में चयन चयन हो गया हो या कुछ और चीज़ों में चयन हो गया हो, तो इसलिए वो एब्सेंट होंगे। क्योंकि ये आउटसोर्स वैकेंसीज थी और 40,000 इसमें फिक्स सैलरी यहाँ पर निर्धारित की गई है, ठीक है। तो और कुछ लोगों का जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नॉट वैलिड है, किसी का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नॉट वैलिड है, तो ये इसके रीजन रहे हैं। तो यहाँ पर बीआरपी साइंस के अंतर्गत दोस्तों हम टोटल कैंडिडेट 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है यहाँ पर अभ्यर्थी निरस्त किया गया है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें बीआरपी सोशल साइंस के अंतर्गत दोस्तों, तो यहाँ पर भी रीजन तो वही हैं सबके, कारण वही हैं जो है यहाँ पर इनको इनवैलिड घोषित करने का। बट जो है यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं बीआरपी सोशल साइंस के अंतर्गत दोस्तों, वो टोटल कैंडिडेट जो हैं 27 कैंडिडेट हैं जिनका जो है अभ्यर्थी निरस्त किया गया है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा आपका सीआरपी के अंतर्गत बात करें तो सीआरपी के अंतर्गत टोटल दोस्तों यहाँ पर सीआरपी में हम बात करें तो सीआरपी में सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं था। बीआरपी में था, सब्जेक्ट के हिसाब से किया गया था। बट सीआरपी में यहाँ पर दोस्तों 49, 58, 69, 78, 81 कैंडिडेट दोस्तों जिनका अभ्यर्थी यहाँ पर निरस्त हुआ है टोटल। तो कहीं न कहीं दोस्तों ये जो एब्सेंटी है या जो है डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम है किसी की कुछ है, तो ये 81 कैंडिडेट जिनका अभ्यर्थी निरस्त हुआ है, तो ये 81 नए कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो इनकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो कहीं न कहीं अन्य अभ्यर्थियों को यहाँ पर मौका देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें दोस्तों इन अभ्यर्थियों के लिए मौका तो दिया गया है कि आप अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। और प्रत्यावेदन के लिए दोस्तों 26 सितंबर को 26 सितंबर को ये निकल चुका है। और आपको जो है 3 तारीख तक एनी हाउ इसको कर लेना चाहिए, एटलीस्ट 2 तारीख तो हो जाना चाहिए। बट 3 तारीख को भी आप इसको कर पाएंगे ऐसा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं अपना जो है जिस डेट में निकला है उसके अकॉर्डिंग हिसाब लगा लीजिए और आप अपना प्रत्यावेदन जो है इंस्टेंटली इसको सेंड कीजिए कि आप किस कारण आप एब्सेंट रहे या क्या रहा। और किसी का अगर इनवैलिड में जैसे डॉक्यूमेंट्री इनवैलिड बताया गया, डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोवाइडेड ये वो करके कुछ भी है, तो वो अपना प्रत्यावेदन के अंतर्गत इसमें बात रख सकता है। मौका आपको थोड़ा मिला हुआ है, तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन कंप्लीट हो चुका है उनको जस्ट कुछ ही दिनों में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और साथ ही जिन अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर वेटिंग में कुछ ही अंकों से आगे पीछे रहा है, तो उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर पूरे चांस यहाँ पर वेटिंग में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसलिए सभी लोग जो है इस माध्यम से जुड़े रहें। और साथ ही हमारे चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम आपको लगातार अपडेट्स इस प्रकार की देते रहते हैं। इस समय पे हमारा मकसद ये वीडियो बनाने का है आपको जो है अवेयरनेस करने का, यानी कि एटलीस्ट आपको जो है इस को ईमेल के माध्यम से आप भेज सकें अपना प्रत्यावेदन, इसलिए इसको हमें बनाया है। साथ ही आप हमारे चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों, जिससे आपको लगातार हमारे द्वारा अपडेट्स इस प्रकार के मिलते रहेगी और आप जो है अपना प्रॉपर काम टाइम टू टाइम कर सकेंगे। और जस्ट कुछ ही दिनों में इनके ज्वाइनिंग लेटर भी जारी हो जाएंगे जैसे ही इनके प्रत्यावेदन पर चर्चा होगी। और उसके बाद तुरंत जो है जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनका वे जो है सीधे सीधे ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही वेटिंग लिस्ट वालों की भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी, तो उसकी अपडेट भी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो, किसी प्रकार की उत्तराखंड स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उत्तराखंड की क्लासेस ले सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और साथ ही प्रवक्ता की तैयारी के लिए भी आप क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब के माध्यम से जो हमारी क्लासेस कराई जा रही हैं उनको आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।